हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपने जैसा कि थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो आईएएस टीना डाबी है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की जो डीएम है, वो फिर से न्यूज़ में है। और इस बार न्यूज़ में आने का कारण ये है कि उन्होंने जो सफाई अभियान शुरू करवाया था अपने ज़िले में, तो उनसे मिलने एक पॉलिटिशियन आते हैं और उस मीटिंग के दौरान ही वो कई बार उनके सामने हाथ जोड़ना बार बार और सर वो झुकाती हैं, जो कि लोगों को सही नहीं लगा कि वो उनके सामने एक पर्टिकुलर जो है पार्टी के जो नेता थे उनके सामने वो बार बार सर झुका रही हैं, जबकि एक पॉलिटिशियन और एक सिविल सर्वेंट का अलग अलग काम होता है। दोनों ही जो है वो जनता के प्रति काम करते हैं। तो ये लोगों को सही नहीं लगा और उन्हें लगा कि शायद ये जो उनकी स्वतंत्रता होती है, एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसकी जो डीएम होते हैं जो उनके काम करने का, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों को ठीक नहीं लगी। तो आप इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये जो बार बार उनका हाथ जोड़ना था एक पॉलिटिशियन के सामने, क्या वो सही था? या आपकी इस पे क्या राय है? आप बता सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन में। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। सब कुछ इंतज़ार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। भारत में कृषि के संदर्भ में उपरोक्त प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस नेता को जाना जाता है इस कथन के लिए? तो जो सही आंसर था वो था हमारा जवाहरलाल नेहरू। सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, ये कथन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। नेहरू ने ये बात भारत के स्वतंत्रता के बाद 1942-1943 में, जब बंगाल में अकाल आया था, और 1947 में खाद्य संकट के संदर्भ में कहा था। तो इसे आप याद रखेंगे कि किस फैमिन जब था, हमारा अकाल था, उस दौरान ये जवाहरलाल नेहरू अपने जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था किस एंग्लो सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अपने अधीन कर दिया था? तो सही आंसर था हमारा सेकंड। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। पंजाब के प्रशासन को संभालने के लिए 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने सर जॉन लॉरेंस को पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त नियुक्त किया था। करंट क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाले चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? तो सही आंसर था हमारा कतर। अब आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? सही जो आंसर है हमारा वो है भारतीय स्टेट बैंक। तो अमेरिका की एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है जिसने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। ग्लोबल फाइनेंस ने 31वें वार्षिक बेस्ट बैंक अवार्ड समारोह में एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। और अभी जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं वो कौन है? CS सेट्टी करके हैं, वो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट इज दी बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड? सही आंसर है हमारा गुजरात। तो गुजरात में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवभूमि द्वारका के कपूरदी चेक पोस्ट पर 29 अक्टूबर को बड़दा वन्यजीव अभयारण्य और बड़दा जंगल सफारी का पहला चरण उद्घाटित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी सैन्य विमान कारखाना किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड? सही जो आंसर है वो है हमारा गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को वडोदरा गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम्स की सुविधा का उद्घाटन किया, जो देश का पहला निजी सैन्य विमान कारखाना है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का पहला निजी सैन्य विमान कारखाना किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? वो है गुजरात। क्योंकि ये पहला है तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज़ द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? सही आंसर है हमारा तिराना। तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अल्बानिया के तिराना में किया जा रहा है। भारत के अभिषेक ने पुरुषों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में यूक्रेन के मिक्राटा अब्रामोव को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। वहीं अजरबैजान के बशीर मगोमोदेव ने स्वर्ण पदक जीता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट? सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड के 6 जिलों में विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप जो है आपसे पूछा जा सकता है UPPSS के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? विच कंट्री डेवलप द डोंगफेंग 26 मिसाइल? सही आंसर है हमारा चाइना। तो चीन ने DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का भंडारण बढ़ा है, जिसमें एक प्रमुख उत्पादन स्थल पर लगभग 60 नए लॉन्चर देखे गए हैं। तो मेन आपको ये याद रखना है कि ये मिसाइल किस देश ने विकसित की है, तो ये हमारा है चाइना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड विच ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट? सही आंसर है हमारा सोहराई पेंटिंग। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कज़ान में हुआ है, ठीक है, ये आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हुआ है, तो कज़ान में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। जब कोई पेंटिंग वगैरह ये होती है न्यूज़ में, तो स्पेशली ये जो हमारा UPSC का एग्ज़ाम होता है उसके जो आर्ट एंड कल्चर का जो आता है वो करंट का और स्टैटिक मिला करके पूछ लेते हैं आपसे। तो ये सोहराई पेंटिंग न्यूज़ में है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। सोहराई एक प्राचीन म्यूरला कला है जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? झारखंड में और बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। और ये आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती है। ये कला प्राकृतिक विषयों जैसे कि जंगल के बारे में है, नदी के बारे में है, जानवरों को दर्शाती है। और झारखंड के हजारीबाग जो क्षेत्र है उसको GI टैग प्राप्त है सोहराई पेंटिंग के लिए। तो आप इसे याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, जापान है और अमेरिका है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। तो USA, जापान, दक्षिण कोरिया ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास का समर्थन करने के लिए DIGI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य 5G, ओपन रैन, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा स्मार्ट केंद्र में सहयोग करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोरदोई-बाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरदोई-बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा असम। तो असम में है ये पक्षी अभयारण्य। ये जैव विविधता संकट का सामना कर रहा है, जहाँ पक्षियों की विविधता में 70% से अधिक की गिरावट आई है। ये छोटा 11.25 वर्ग किलोमीटर का वेटलैंड धेमाजी और लखीमपुर जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 2024 के रूल ऑफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वो है हमारा 79 रैंक है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 2024 के रूल ऑफ इंडेक्स में भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है। आज के टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आइसो हाइट की सही परिभाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसो हाइट्स? आपको बताना है। समान वर्षा दर्शाने वाले मानचित्र पर रेखाएं, समान औसत तापमान वाले मानचित्र पर रेखाएं, समान बैरोमीटर दबाव वाले मानचित्र पर रेखाएं और औसत समुद्र तल से ऊंचाई दर्शाने वाले मानचित्र पर रेखाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक? सही बताना है आपको। बेतवा है, माही है, नर्मदा है और ताप्ती है। आज का जो करंट क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल ही में किस देश ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।